बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोमीटर पे बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, उसके क्या फ़ंक्शन हैं, हम उसको क्यों स्टडी करते हैं। तो जैसा कि उसके नाम से ही शो हो रहा है कि स्पेक्ट्रोमीटर मीन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है या एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं और लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसको समझने के लिए, जो डिफरेंट सोर्सेस से आ रही होती हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं लाइट का स्पेक्ट्रम स्टडी करने के लिए। कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसको, उसका जो मतालिया करने के लिए जो हम मशीन इस्तेमाल करते हैं, जो आला इस्तेमाल करते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो स्पेक्ट्रम है वो रेनबो आपने देखा होगा, रेनबो, या फिर इसको आप बोला करते थे धानक। और उसको जो स्टडी करने के लिए हम मशीन इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। उसके बाद इसका एक और कुछ यूजेस भी हैं कि इसकी हेल्प से हम लाइट की जो डेविएशन है उसको हम देख सकते हैं बाय द ग्लास प्रिज़म। प्रिज़म में से जब लाइट पास करती है तो वो डेविएट कर जाती है। उसका क्या मतलब है, किस तरह से डेविएट करती है? तो ये प्रिज़म है हमारे पास, ये 3 डायमेंशनली होता है। तो लाइट रे आ रही है, ये जब लाइट इसमें से पास करेगी तो उसका रास्ता ये है, लेकिन ये कुछ डेविएट कर जाएगी, लाइट कुछ इस तरह से पास करेगी। तो ओरिजिनल जो पाथ है उसका, वो ओरिजिनल जो हम पाथ लेंगे उसका, वो लाइट पीछे से आ रही थी, ये लाइट गुजरती जाएगी, ये ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन ये लाइट इसमें से पास होकर बैंड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये पाथ, ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा उसको डेविएशन एंगल बोलते हैं, और लाइट का इधर आ जाना ये डेविएट होना है। तो थ्रू प्रिज़म ये जो लाइट का डेविएट होना है वो हम स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। और जो ग्लास हम प्रिज़म इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी ग्लास जो हम ले रहे हैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी हम इसकी हेल्प से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो लाइट की वेवलेंथ है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेल्प के साथ हम लाइट की जो है वो वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हुए। इसके बाद की कंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो बेसिकली 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 कोलीमीटर है, नंबर 2 टर्न टेबल है, नंबर 3 टेलीस्कोप है। तो बारी बारी हम ये जो 3 पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रोमीटर के, उनकी वर्किंग पे बात करते हैं कि कोलीमीटर क्या काम करेगा, टर्न टेबल का क्या काम है, और टेलीस्कोप यहाँ पर क्या करेगी। तो बेसिकली जो कोलीमीटर है उसका अगर हम लफ्ज़ी मतलब लें, कोलीमीटर का मतलब होता है कि पैरेलल, जो रेज़ हैं उनको पैरेलल करना। तो उसी वजह से हम इसको कोलीमीटर कहते हैं। तो कोलीमीटर जो है वो एक मेटालिक ट्यूब है, मेटल से बनी हुई ट्यूब है और फिक्स्ड ट्यूब है, और उसके एक सिरे पर कन्वेक्स लेंस होता है। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो दिस इज़ कोलीमीटर। तो इसके एक सिरे पर कन्वेक्स लेंस है और एक सिरे पर जो है वो स्लिट एडजस्ट की होती हैं। तो स्लिट्स जो हैं वो इन और आउट जो ट्यूब के वो मूव कर सकती हैं। तो जब स्लिट कन्वेक्स लेंस के फोकस पे होंगी, देन जो सोर्स से, यहाँ से ये सोर्स है, यहाँ से जितनी भी रेज़ आ रही होंगी वो लेंस उनको कन्वर्ट्स करेगा और कोलीमीटर उन सारी की सारी लाइट को जो है वो पैरेलल कर देगा, और इसी वजह से उसको कोलीमीटर कहा जाता है, क्योंकि ये तमाम की जो लाइट पीछे से सोर्स से आ रही हैं उनको पैरेलल कर देता है, तो नियरली पैरेलल कर देता है, इसीलिए इसको हम कोलीमीटर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो कुछ सेंटर पे हमने टर्न टेबल
रखा होता है जो टर्न वो रोटेट करता है, तो वो भी कोई मेटल से मिल के बना है और उसको हमने सर्कुलर मेटालिक ट्यूब का नाम दिया, और जिसकी वजह से उसको हम टर्न टेबल कहते हैं कि घूमने वाला टेबल उसके ऊपर, और वो रोटेट कर रहा है एक फ़िक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, जो है वो फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो उसके ऊपर आप प्रिज्म भी रख सकते हो या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी प्लेस्ड कर सकते हो। अब जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो क्या काम करेगा और प्रिज्म जो है वो क्या काम करेगा, जब आप प्रिज्म उसके सेंटर पे रखोगे तो वो पीछे से जो आने वाली लाइट है वो कोलीमीटर में लगे हुए कन्वेक्स लेंस से जब पास करेंगी तो वो ग्रेटिंग उसमें प्रिज्म पे आके, जब आपने सेंटर पे प्रिज्म रखा हुआ तो वो सारी की सारी जो कन्वेक्स लाइट है आ रही हैं, पीछे से लाइट आ रही हैं, कन्वेक्स लेंस उनको कन्वर्ज करेगा ऑन प्रिज्म पर। तो प्रिज्म क्या करेगा, लाइट का रेनबो बनाएगा, धनक बनाएगा, जिसको आप कोलीमीटर के थ्रू देख सकते हो। तो प्रिज्म का यहाँ पर ये है कि वो एक धनक बनाएगा, बेसिकली वो धनक की फॉर्म में लाइट का स्पेक्ट्रा बना रहा है, स्पेक्ट्रम बना रहा है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि दो तरह के स्पेक्ट्रम है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक लाइन स्पेक्ट्रम है। तो प्रिज्म के थ्रू जो है वो स्पेक्ट्रम बन रहा होगा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ कलर जो हैं वो धंसे हुए होते हैं, जिस तरह से आप रेनबो को देखना चाहें कि कुछ एक इस तरह का लाइट होती है, कुछ इस तरह की लाइट भी होगी और वो धंसी हुई होती हैं, तो कुछ ये लाइट होंगी। इस तरह के जो कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं आसमान पे वो बेसिकली रेनबो हैं। तो ये तो यहाँ पर तो आपको डिफरेंट कलर्स अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन रेनबो में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली उनका जो स्पेक्ट्रा बन रहा है तो उनको आप देखने के लिए लाइट का जो स्पेक्ट्रा है वो प्रिज्म रख देते हैं। और दूसरी तरफ जब अगर आप बात करें कि जब आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखेंगे तो देन जब लाइट पास करेगी कन्वेक्स लेंस में से कोलीमीटर की, तो वो सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज करेगा ग्रेटिंग पे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में आपने पढ़ा था कि जब आप उसके ऊपर डिफरेंट स्लिट्स जो हैं वो रोल डाउन कर दो किसी भी शीट के ऊपर, तो वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करता है। तो बेसिकली जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप रखोगे तो देन हर कलर जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा, वो धंसा हुआ नहीं नज़र आएगा। वो हर कलर जो है आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कि कौन सा कलर आपने लाइट कहाँ, हर कलर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा होगा और अपनी एक वेवलेंथ रखता होगा। हर कलर की अलग एक अपनी वेवलेंथ है। तो टर्न टेबल का काम यहाँ पर ये है, दोबारा से सुन लें कि उसके ऊपर आप प्रिज्म भी रख सकते हो और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी रख सकते हो। और प्रिज्म कब रखोगे वो भी मैंने बता दिया, और डायफ्रैक्शन कब रखेंगे वो भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो टेलीस्कोप है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। तो टेलीस्कोप भी एक मेटालिक सर्कुलर मेटालिक ट्यूब है, सॉरी वो टेलीस्कोप ये जो है वो हमारे पास, हमने पीछे डिस्कस किया कि एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, जो दूर दराज के ऑब्जेक्ट हैं उनको वासिया तौर पर देखने के लिए हम एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने टेलीस्कोप का नाम दिया। तो बेसिकली जो टेलीस्कोप यहाँ पर है उसको हमने एडजस्ट किया हुआ है वर्नियर स्केल के थ्रू, और वो भी जो है वर्टिकल एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। अब टर्न टेबल के साथ साथ वो भी रोटेट करेगा, हमने इस तरह से उसको एडजस्ट किया हुआ। अब टेलीस्कोप क्यों रोटेट करेगा, तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपने टर्न टेबल लगाया हुआ है वो रोटेट करेगा जब, तो जो आपने कोई प्रिज्म और या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखा हुआ है जिसमें से लाइट ने पास करके आना है और हमें लाइट का स्पेक्ट्रम दिखाना है, तो वो जब रोटेट करेगा तो हमने टेलीस्कोप को भी कुछ इस तरह से सेट करना है कि वो भी उसके साथ साथ रोटेट करे। तो इसीलिए हमने टेलीस्कोप को उसके साथ एडजस्ट कर दिया है कि वो जो हमारे पास टर्न टेबल है उसके साथ साथ रोटेट करता जाए। तो अगर और दूसरी बात उसकी वर्किंग में आपने ये बात देखनी है कि स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हुए कोलीमीटर को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है टर्न टेबल के साथ
कि जो कोलीमीटर में से जो लाइट जो है वो कन्वेक्स लेंस पे पड़ रही हैं वो सारी की सारी इमर्जिंग आउट हों, उसमें से निकलें और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे पड़ें या प्रिज्म पे पड़ जाएं। तो जो टेलीस्कोप है और आपने वो फिर वो प्रिज्म में से गुज़रें या ग्रेटिंग जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखा हुआ है उसमें से लाइट पास करे और टेलीस्कोप में इंटर हों, और वो किस इस तरह से इंटर हों कि वो सारे का सारा जो फोकस है वो आपकी आई पीस पे हो, जो आप जिधर से आप देख रहे हो, जो टेलीस्कोप के अंदर आई पीस लगा होगा, कन्वेक्स लेंस जो आई पीस का होगा उस पे सारी की सारी जो लाइट हैं वो उसके फोकस पे आके मर्ज हो रही हों, इंटर हो रही हों। और दूसरी बात आपने यहाँ पर ये याद रखनी है कि ये जो हमने टेलीस्कोप लगाई हुई है, ये जो टर्न टेबल है, टर्न टेबल के साथ इसको एक लेवल पे रखना है कि जो यहाँ पर अगर टर्न टेबल है तो उसके लेवल पे उतनी हाइट पे, जितनी हाइट पे टर्न टेबल है उतनी हाइट पे हमारा टेलीस्कोप हो, ताकि हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकें, वो किसी सेम एंगल पे हों। तो फिर हम जो सेम एंगल पे रखने का ये मतलब है कि जो भी लाइट उसके ऊपर रखे हुए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म में से पास करेंगी तो उनको हम आसानी से जो है वो देख सकते हैं। तो इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।